नेता लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उनको मंदिरों से क्या प्रेम है? वो तो लूट के उसको बेच रहे हैं, सेम वैसी मूर्तियां रखवा दे रहे हैं और लूट का पूरा खेल चल रहा है। त्रिपुंड और गेरुआ वस्त्र में सब हो तो वो सब साधु नहीं होते, सब हिंदू नहीं होते। लेकिन 1960 से मान लिया कांग्रेस तो हिंदू विरोधी थी, तो 60 से अब 2000 हो गया 23, अब 2023 तक 67 साल हिंदू थी, तो अब 10 साल से तो हिंदूवादी सरकार है तथाकथित। केंद्र सरकार ने एक जस्टिस रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया और रामास्वामी अय्यर अध्यक्षता में जो आयोग बनाया, उस आयोग ने पूरी व्यवस्था दी कि मंदिर का रखरखाव संचालन हिंदू कैसे करेगा, उसमें हिंदू ही होगा, दूसरे नहीं होंगे। अधिकारी आदि को उसने हटाया और कैसे धार्मिक लोग आएंगे, जिसको आप लोग कई बार कह दिया जाता है ये ब्राह्मणवादी है और ये है, उन्होंने परीक्षा की भी व्यवस्था की और कहा कि इस तरह से आप मंदिर की पूरी व्यवस्था उन्होंने बनाकर दिया। लेकिन 1960 से मान लिया कांग्रेस तो हिंदू विरोधी थी, तो 60 से अब 2000 हो गया 23, अब 2023 तक 67 साल हिंदू थी, तो अब 10 साल से तो हिंदूवादी सरकार है तथाकथित। तो ये जो रामास्वामी अय्यर कमेटी है, उस कमेटी की रिपोर्ट ये क्यों नहीं लागू करते, ये क्यों नहीं बताते, ये रिपोर्ट कैसे लागू करेंगे? इन्होंने तो केदारनाथ में उल्टा लॉ, ये आपको उत्तराखंड में लॉ बना के हमारे चारों धाम हड़प लिए और चारों धाम के विरोध में जनता इतनी उग्र थी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनको दौड़ा दिया गया, तो चारों धाम को हड़प लिया। अब चारों धाम में जो सोना लगे हुए हैं वो पीतल निकल गए। अब देखिए कैसे लूटा जाता है। आपके सामने कोई त्रिपुंड लगाकर रावण भी आया था मां सीता को हड़पने, इस बात को याद रखिएगा। त्रिपुंड और गेरुआ वस्त्र में सब हो तो वो सब साधु नहीं होते, सब हिंदू नहीं होते, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा अभी हरियाणा में इन्होंने लॉ पास किया खट्टर ने, वहाँ मंदिर हड़पे हैं। ये जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री थे तो महाराष्ट्र में उन्होंने मंदिर जो है हड़पे हैं। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अधिकारी क्यों मंदिर को जो है हड़पेंगे, क्यों मंदिर लेंगे और इनको इससे क्या लेना है। और अधिकारियों के लिए आपको मैं बताऊं कि अधिकारियों के लिए साफ साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और इस चीज पे मद्रास हाई कोर्ट का आदेश है कि हिंदुओं का मंदिर हिंदुओं के पास जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार मंदिरों के हितों की अनदेखी कर उसकी जमीन का उपयोग नहीं कर सकती, कि मंदिर तो आप छोड़ दोगे पर उसके जमीन पर आप कब्जा कर लोगे। आपको आश्चर्य होगा, एक राज्य शायद तमिलनाडु में पूरी हाउसिंग सोसाइटी बना दी गई पूरा मंदिर का जमीन हड़प कर। अभी जो जगन्नाथपुरी है उनके मतलब जो मठ के हजारों एकड़ जमीन जो है हड़प लिए गए हैं और खुद शंकराचार्य जी एक छोटे से दायरे में रह गए, वो बोल भी नहीं पा रहे, फिर भी वो बोलते हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से दबा के रख दिया गया है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे जस्टिस एस.ए. बोबड़े, उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पाता कि सरकारी अफसर मंदिर क्यों चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी नियंत्रण के दौरान वहां अनमोल मूर्तियों की चोरी होती है। ये जो बाड़ीदार समाज ने आपको कहा अभी कि माता वैष्णव देवी के मंदिर की में ओरिजिनल मूर्तियां नहीं हैं, ये बात जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने एस.एस. बोबड़े साहब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, वो भी कह चुके हैं कि हमारे मंदिर के ओरिजिनल प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को चुराकर बेचा जाता है। उनके शब्द फिर दोहरा देता हूँ, सरकारी नियंत्रण के दौरान वहां अनमोल मूर्तियों की चोरी की अनेक घटनाएं होती हैं। ऐसी स्थितियों का असली कारण है भक्तों के पास अपने मंदिरों के संचालन का अधिकार ना होना, क्योंकि भक्त तो अपने परमात्मा के सामने वो समर्पण करता है, वो उस परमात्मा को प्रेम करता है। ये जो मलेच्छ लोग हैं, ये जो नेता लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उनको मंदिरों से क्या प्रेम है? वो तो लूट के उसको बेच रहे हैं, सेम वैसी मूर्तियां रखवा दे रहे हैं और लूट का पूरा खेल चल रहा है। तो मेरा आप सबसे ये विनती है कि ये सख्त संकल्प हमने लिया है, आप सबने लिया है, उसमें मंदिर मठों की जो व्यवस्था यदि हिंदू समाज के पास आ जाए, तो आप जो आज हिंदू समाज को देख रहे हैं उससे ये जो दबा कुचला चतुर्थ श्रेणी का दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, ये हिंदू समाज फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। मैं एक उदाहरण बार बार देता हूँ। 1960 में खुदाई हुई और ये तुर्की में खुदाई हुई, जो आज इस्लामिक खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है तुर्की, वहाँ पर एक गोबकेली जो है टीला था और उसकी जब खुदाई हुई तो वहाँ मंदिर मिले और आसपास कोई बस्ती नहीं थी।
तो पुरातत्व ने, वर्ल्ड पुरातत्व ने ये माना कि मंदिर पहले बनाए गए, बस्तियां बाद में बसी। अब आप लोगों को लगेगा ये क्या बातें करते हैं। अब सोचकर देखो कि माता वैष्णो देवी मंदिर पहले थी, आप लोग बाद में जाते जाते दुकान बने, बस्तियां बनी, होटल बने। तो जहाँ पे मंदिर था वहाँ जाके कम्युनिटी का बिल्डअप हुआ। आप जिस भी मंदिर में जाएं, आप देखिए जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो दो ही चीज़ आपको मिलेगा जिसके लिए सारे लोग जाते हैं, जगन्नाथपुरी जी का मंदिर और समुद्र, और तो कुछ है नहीं वहाँ पे। तो वो मंदिर पहले बसे और मंदिर कम्युनिटी बिल्डिंग का काम करते थे। आपका एजुकेशन, आज आप अपनी गीता रामायण अपनी शिक्षा नहीं दे सकते हो, चर्च अपना बाइबल पढ़ा सकता है, इस्लाम अपना कुरान पढ़ा सकता है, आप नहीं पढ़ा सकते हो। आपका आर्ट और कल्चर जो है वो पूरा मंदिर से जुड़ा होता था, वो ख़त्म हो चुका है। वहाँ धर्मशालाएँ चलती थी, वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था, आज आयुर्वेद को अगर मंदिर के द्वारा संचालित होता है पुराने तरीके से, तो आज आपको कोरोना की ये महामारी नहीं देखने को मिलती। लेकिन चूंकि आपकी मूल व्यवस्था को इन्होंने कुचल दिया, और वो इसलिए कुचला है कि हर सरकारों ने, हर नेताओं ने एक वर्ल्ड, आप कहिए कि वैश्विक साजिश है, क्योंकि एक ही संस्कृति है दुनिया की 54-55 संस्कृति में जो आज तक बची हुई है, जिसका विवाह ऋग्वेद के मंत्र से आज भी हो रहा है। वो जो 54 संस्कृतियां मिट गई, एक बची रह गई, वो सबकी आंखों में, अब्राह्मिकों की आंखों में खटकता है बहुत ज़्यादा, और उनके यहाँ भी कयामत आदि नहीं आ सकते जब तक कि मूर्ति पूजक हैं। इसलिए हमारे नेता, हमारे राजनेता, पार्टियां, संस्थाएं, ये सब एक संगठित प्रयास से हिंदू कल्चर को मिटा देने पर आमदा है। और आज 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो ही गया है, और आपके काशी में आज मंदिर, भगवान जो धर्म की नगरी थी, स्वाहा हो गया, हिंदू कुछ कर नहीं पाया। तो इस चीज़ में जागृत होइए, नहीं जागिएगा तो आप अगली पीढ़ी को क्या दे के जाइएगा। हम लोगों के माँ बाप, आप लोगों के माँ बाप ने कुछ तो आपको संस्कार दिए, हमको संस्कार दिए, जिसकी वजह से कुछ हिंदू संस्कृति को बचा रखा है हमने, लेकिन हम क्या देकर जाएंगे, ये बड़ा सवाल है।